नमस्कार साथियों, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम बीएससी फाइनल का एक लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हमारे पास अमूर्त बीजगणित जो कि आपका पहला पेपर है चल रहा है और इसके अंदर यूनिट फर्स्ट है। आज इसमें लेक्चर 5वां है। ठीक है, इससे पहले जो 4 लेक्चर हैं वो आपको शिवम ई लर्निंग जोन प्लेटफॉर्म आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ बाकी 4 लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, या आप अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। तो आज हमको 5वां लेक्चर पढ़ना है जिसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट में एक थ्योरम वगैरह प्रूफ कर रहे थे। जो हमारे पास बुक रहने वाली है वो है अमूर्त बीजगणित हिंदी मीडियम की बुक है और ये जेपीएच राइटर की हमें बुकें लेनी है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेरे इस टेलीग्राम लिंक के ऊपर ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से बुक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखो आज हमारे पास एक थ्योरम है। इससे पहले वाले लेक्चर 4 के अंदर हम थ्योरम 1 करवा चुके थे। थ्योरम सेकंड है काटने का नियम, जिसको हम बोला जाता है निरसन नियम। ठीक है, काटने का नियम या फिर निरसन नियम। इसको प्रूफ नहीं करना है, एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, केवल इसका कथन याद रखना है कि अगर आपके पास ऐसे हो a स्टार x इज इक्वल टू a स्टार y, तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड से आप a से a काटोगे तो क्या बचेगा, x बराबर y। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, या इसको बोलेंगे वाम निरसन नियम, या आप बोल सकते हो वाम काटने का नियम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाम काटने का नियम या फिर वाम निरसन नियम। या फिर आप अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए x स्टार a इज इक्वल टू y स्टार a, तो आपने देखा राइट साइड से काटा तो हमारे पास क्या बचेगा, x बराबर y। तो हिंदी में इसे दायां बायां की बजाय दक्षिण बोलोगे आप कि दक्षिण निरसन नियम या फिर दक्षिण काटने का नियम। तो इसका प्रूफ मत करना, इसको केवल कथन को ही आप याद रखोगे। इसका प्रूफ मैंने नोट्स में कर रखा है और नोट्स आप टेलीग्राम लिंक के ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हो यूनिट फर्स्ट के। ठीक है, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है 3 नंबर की। थ्योरम क्या बोल रहे हैं कि यदि a तथा b किसी ग्रुप g स्टार के कोई 2 अवयव हैं तो समीकरण a स्टार x बराबर b और y स्टार a बराबर b के ग्रुप g में अद्वितीय हल होते हैं। और अद्वितीय से हमारा क्या तात्पर्य है कि जिसका कोई दूसरा हल ना हो, एक ही आंसर आए। ठीक है, चलो प्रूफ करो इसको। प्रूफ में हमें क्या करना है कि यदि a और b किसी ग्रुप g स्टार के कोई 2 अवयव हैं तो आप क्या लिखोगे कि दिया है कि g स्टार एक ग्रुप है, दिया है कि g स्टार एक ग्रुप है तथा a और b दोनों ही किसके अवयव हैं, ग्रुप g के अवयव हैं। दोनों ही हमारे पास क्या हैं, ग्रुप g के ही अवयव हैं। ठीक है, और g स्टार अगर एक ग्रुप है तो अब आप माइंड में सेट कर लो कि 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि g हमारे पास शास्त्रीय है, शास्त्रीयता नियम का अस्तित्व है। G2 हमारे पास है तत्समक अवयव का अस्तित्व है और G3 हमारे पास है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। G3 हमारे पास है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। ठीक है, तो ये हमारे पास है G स्टार एक ग्रुप है और A और B बिलोंग्स टू G। अब हमें सिद्ध करना है कि अब हमें थ्योरम में देख के ही लिखना है, 4 से 5 लाइन आपको। अब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि समीकरण a स्टार x इज इक्वल टू b तथा y स्टार a इज इक्वल टू b के ग्रुप G में अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से आप 2-4 लाइनें लिखोगे एग्जाम में, वो अपने को ये प्रमेय देखकर ही नोट करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले a स्टार x बराबर b के लिए, अब इसके अंदर 2 हल हैं, एक तो है a स्टार x इज इक्वल टू b, एक है y स्टार a इज इक्वल टू b। अब हम क्या करेंगे कि a स्टार x इज इक्वल टू b के लिए, a स्टार x इज इक्वल टू b के लिए देखो
मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी। आपको पता है स्टार क्या है, एक द्विचर संक्रिया है, एक प्रकार से किसका काम करेगी, गुणा का काम करेगी, मल्टीप्लाई का काम करेगी। तो आप रफली करके देखना, आपको आइडिया लगाना है। तो ए एक्स बराबर क्या बच गया, बी। यह अक्स बराबर कितना बच गया, बी बटा ए। यह अक्स बराबर कितना हो गया, ए को ऊपर लाएंगे तो ए इनवर्स है बी, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई को वापस हटाएंगे तो क्या आएगा, ए स्टार बी। तो क्या हमारे पास अक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी इसका एक हल हो सकता है। तो हमारे पास अक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी इसका क्या है, एक हल है। अब हम क्या बोलेंगे, ए स्टार अक्स इज इक्वल टू बी के लिए ए स्टार अक्स, और अब बताओ आप अक्स की जगह क्या रखोगे, या आप रख करके लगे क्या होगे, ए इनवर्स स्टार बी, ए इनवर्स स्टार बी। देखो ए स्टार अक्स बराबर क्या है, बी। ये सिद्ध करना है अपने को, इसका अक्स का हल क्या है। तो एलएचएस साइड ए स्टार अक्स, अक्स की जगह मैंने क्या लिखा, ए इनवर्स स्टार बी। आप यहाँ से एक बार अपना रफ आइडिया करके कि स्टार की जगह डॉट है, अक्स की वैल्यू चाहिए, या ऐसे भी देखो ए इधर जाके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोष्टक हटा के लगाएंगे हम इधर। बताओ कौन सी कंडीशन से, शास्त्रीयता की कंडीशन से। तो आपको लिखना नहीं है, बस यही लिखना है बाई G1, बाई G1। अब बताओ ए स्टार ए इनवर्स क्या होता है, ई होता है तत्समकता की कंडीशन से, कि ए स्टार प्रतिलोम की कंडीशन से ए स्टार ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ए स्टार ए इनवर्स कोई अवयव और उसका प्रतिलोम अवयव हमेशा क्या बनता है, ई। ये आ जाएगा हमारे पास है फ्रॉम G3 या बाई G3। और ई स्टार बी, किसी भी अवयव को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस कौन आ जाएगा, वही अवयव आ जाएगा बी। ये कंडीशन आ जाएगी बाई G2 से। तो देखो हमारे पास G1 G2 G3 तीनों यूज हो चुकी। इसका मतलब हमने क्यों यूज में लिया है, क्योंकि हमके क्वेश्चन में दिया हुआ है G स्टार एक ग्रुप है, अतः हम कहीं भी अपनी मर्जी से G1 G2 G3 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कहने का मतलब ए स्टार अक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया। हमारे पास ए स्टार अक्स इज इक्वल टू बी आ गया। यहाँ आप लिखोगे ए स्टार अक्स इज इक्वल टू बी, अर्थात अक्स इज इक्वल टू, अर्थात अक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। आप यहाँ से लिखोगे कि अर्थात अक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी ग्रुप जी में एक हल है, ग्रुप जी में एक हल है या एक सॉल्यूशन है। ठीक है, जो हमने अक्स के अपनी मर्जी से माना ए इनवर्स स्टार बी, और क्यों माना मर्जी से, क्योंकि यहाँ से अक्स ए को इधर भेजोगे तो ए इनवर्स बनेगा, तो ये इसको संतुष्ट करता है। इसका मतलब अक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी इसका क्या है कि हल है। पर हमें क्या सिद्ध करना है, हल तो है बट अपने को क्या सिद्ध करना है, अद्वितीय। अब हमें सिद्ध करना है कि, तो अब क्या लिखेंगे, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो हल आया है किसके लिए है, ए स्टार अक्स बराबर बी के लिए। ये जो सॉल्यूशन है अक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी ग्रुप जी का, अब हमें क्या सिद्ध करना है, ये ग्रुप जी का हल की बजाय अद्वितीय हल है। अब हमें सिद्ध करना है ये ग्रुप की बजाय अद्वितीय हल है। ठीक है, हल तो आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन तो आ गया, बट हमें यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल लेकर आना है। ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए आपको क्या करना है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी, ए स्टार x इज इक्वल टू बी। तो हम क्या बोलेंगे कि चूंकि हमारे पास गिवन में क्या है, ए स्टार x इज इक्वल टू बी के लिए माना कि ए स्टार, मान के चलो कि दो हल हैं, एक तो x1 है तथा दूसरा हमारे पास क्या है, x2 है। माना जो हमारे पास ए स्टार अक्स है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कि इस समीकरण के लिए ए स्टार अक्स है, इसके हमने दो सॉल्यूशन मान लिए, एक तो हमने मान लिया कि x1 है और एक मान लिया हमने x2 है। अगर दोनों बराबर आ जाए तो हम बोल देंगे अद्वितीय हल है, अदरवाइज ये अलग अलग हो जाएंगे, अद्वितीय नहीं होगा। तो अब आप बताइए, लेक्चर 1 के अंदर बताया था कि चूंकि ए किस में जा रहा है, जी के अंदर,
क्योंकि एक इसमें जा रहा है जी के अंदर, ये क्वेश्चन में लिख के दिया है। बी अक्स 1 किसके अंदर जा रहा है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है, देखो यहाँ इसका सॉल्यूशन था ना, अक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी, ग्रुप जी में एक हल है, इसका मतलब अक्स 1 किस में जाएगा, जी में, अक्स 1 जी में। दैट इम्प्लाइज, अब याद करो कि अगर ए भी जी में जा रहा है, अक्स भी जी में जा रहा है, अगर आपने लेक्चर 1 देखा है तो जरूर वहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में करवाया था कि अगर ए छोटा ए कैपिटल ए का अवयव है, बी कैपिटल ए का अवयव है, तो ए स्टार बी भी कैपिटल ए का अवयव होगा, जिसे मैंने समर्थता नियम नाम दिया था। याद आया? कुछ ऐसे बताया था कि 2 जा रहा है नेचुरल नंबर में, 3 जा रहा है नेचुरल नंबर में, तो 2 + 3 का योग आएगा 5, वो भी जाएगा नेचुरल नंबर में, और 2 × 3 आएगा 6, वो भी जाएगा नेचुरल नंबर में। फिर 2 को हमने संकेत ए, एन की जगह ए, 3 को संकेत बी, एन की जगह ए, 2 को संकेत ए, 3 को बी, एन की जगह ए, प्लस और डॉट को हम एक साथ क्या बोलते हैं, द्विचर संकेत या स्टार, और यही आ गई ऊपर वाली लाइन। तो इसका मतलब अगर ए जी में जा रहा है और अक्स 1 भी जी में जा रहा है, दैट इंप्लाइज, या यदि केवल ए स्टार अक्स 1 भी जाएगा जी के अंदर, और यहाँ हम लिखेंगे बाकायदा ये समर्थता नियम है, ये हमारे पास क्या है, समर्थता नियम है। मैं थोड़ा कैमरा रोटेट करता हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसी प्रकार ए स्टार अक्स 2 के लिए, तथा इसी प्रकार अक्स 2 के लिए क्या जाएगा कि अगर ए जी में जा रहा है और अक्स 2 भी जी में जा रहा है, दैट इंप्लाइज ए स्टार अक्स 2, ए स्टार अक्स 2 भी जाएगा कैपिटल जी में, ये भी समर्थता नियम से। अब चूंकि ये भी जी में जा रहा है और ये भी जी में जा रहा है, यानी ये दोनों ही ग्रुप के क्या हैं, अवयव हैं, तो इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन 1। आप बोलना ये तो क्या है, इक्वेशन 1, और ये क्या है, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कि ए स्टार अक्स 1 बराबर होंगे ए स्टार अक्स 2 के, क्योंकि ये भी ग्रुप जी का अवयव है और ये भी ग्रुप जी का अवयव, इसका मतलब दोनों क्या हैं, एक समान है। अब ए स्टार अक्स 1 है, ए स्टार अक्स 2 है, इसका मतलब देखो ए से ए कैंसिल, आप काटना मत एग्जाम में भाई, मैं आपको एक बार समझाने के लिए ही बता रहा हूँ। इसका मतलब ए से ए काटा, बताओ आपने लेफ्ट साइड से काटा है राइट से साइड से काटा, लेफ्ट साइड से, और अगर आप लेफ्ट साइड से काटोगे तो क्या जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन ला, या वाम काटने का नियम, या वाम निरसन नियम। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, अक्स 1 बराबर अक्स 2, किसकी वजह से आया, ये वाम निरसन नियम, ये किसकी वजह से आया, वाम निरसन नियम। तो हमारे पास क्या आ गया, अक्स 1 बराबर क्या आ गया, अक्स 2, अक्स 1 बराबर अक्स 2 आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः ए स्टार अक्स इज इक्वल टू बी के लिए जो हमने सॉल्यूशन निकाला था, अक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी, वो क्या है, अद्वितीय हल है। यानी अपन ने तो अपनी मर्जी से अलग अलग माने, पर वो दोनों फिर से क्या निकल के आ गए, बराबर है, और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास है कि सिद्ध करो कि ए स्टार अक्स इज इक्वल टू बी के ग्रुप जी में अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, के ग्रुप जी में अद्वितीय हल होते हैं। तो एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है, इसी प्रकार, देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है इसी प्रकार, आप लिखोगे वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के लिए, देखो आपको लिखना है इसी प्रकार वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के ग्रुप जी में अद्वितीय हल होते हैं, के ग्रुप जी में अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, हेंस प्रूव। तो आपको भी एग्जाम में यही लिखना है कि इसी प्रकार वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के भी क्या है, ग्रुप जी में अद्वितीय हल होते हैं। ये आपकी बुक में लिखा, पर मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अगर मान लो आप करना भी चाहो तो क्या लिखोगे, अब वाई स्टार ए के लिए
क्या बोलोगे अब y स्टार a इज इक्वल टू बी के लिए? पहले तो इसे क्या मानोगे, a इधर जाके क्या हो जाएगा a इनवर्स। तो आप क्या बोलोगे कि y स्टार a इज इक्वल टू, y की जगह हम क्या रखेंगे, y की जगह हम क्या रखेंगे b स्टार a इनवर्स और स्टार a। ठीक है, फिर यहाँ से कोष्टक हटा के हम लगाएंगे इधर, इसकी सहायता से बाई G1 सेम कंडीशन आएगी। A1 स्टार A इनवर्स स्टार A क्या बन जाएगा E, किससे बाई G3 से, सेम पहली कंडीशन। और किसी को भी E से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वापस B आ जाएगा, किससे बाई G2 से। तो हम बोल सकते हैं y स्टार A इज इक्वल टू बी, अर्थात देखो y की जगह हमने क्या रखा है, ये स्टार A काटोगे तो y की जगह B स्टार A इनवर्स, अर्थात y इज इक्वल टू B स्टार A इनवर्स, अर्थात y इज इक्वल टू B स्टार A इनवर्स ग्रुप G में एक अद्वितीय हल है। अब हमें सिद्ध करना है कि y स्टार A इज इक्वल टू B के लिए y इज इक्वल टू B स्टार A इनवर्स ग्रुप में अद्वितीय हल है। फिर आप लिखोगे कि y स्टार A के लिए माना कि y1, एक बार तो y की जगह क्या ले लोगे y1, और एक बार y की जगह क्या होना जाएगा y2, और यहाँ आ जाएगा a। फिर आप क्या बोलोगे, चूंकि y1 जा रहा है a के अंदर, a जा रहा है g के अंदर, तो y1 स्टार a किस में जाएगा g के अंदर। फिर y2 जा रहा है g के अंदर, a जा रहा है g के अंदर, तो y2 स्टार a भी किस में जाएगा g के अंदर। तो समीकरण 1 और 2 की बजाय आप नाम दे देना फिर 3 और 4, समीकरण 3 और 4 से कितना आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 यह आ जाएगा y1 स्टार a इज इक्वल टू y2 स्टार a। अब देखो a से a काटेंगे, अब की बार वाम की बजाय कौन सा नियम लग जाएगा, दक्षिण निरसन नियम, और x1 x2 की बजाय क्या आ जाएगा y1 एंड y2। तो हम बोल सकते हैं कि अतः y स्टार a इज इक्वल टू b, अतः y स्टार a इज इक्वल टू b के लिए y इज इक्वल टू b इनवर्स स्टार a या b स्टार a इनवर्स अद्वितीय हल है, अतः ग्रुप जी में अद्वितीय। पर आप एग्जाम में सीधा ही लिख देना, और अगर आपको प्रूफ करना चाहोगे, क्योंकि हो सकता है आपके मन में कहीं ये विचार है कि मैं भी बुक की तरह ही करवा रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको सेम प्रोसेस से चलना है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब देखो ये हमारे पास हो गई थ्योरम 3। एक बार हम बात कर लेते हैं बुक के अंदर कि मैंने कौन से लेक्चर के अंदर क्या बताया है और कौन से लेक्चर के अंदर कुछ छूट गया है। ओके, तो देखो अगर हम सबसे पहले लेक्चर 1 की बात करें, लेक्चर 1 में हमने ग्रुप की परिभाषा, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन किया था। सेकंड जो हमारे पास लेक्चर है उसके अंदर हमने आबेली ग्रुप, परिमित ग्रुप, अपरिमित ग्रुप और एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 किया। फिर लेक्चर 3 के अंदर हमने एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 किए। तो यहाँ तक जो लैप्स हुआ है, एक तो आपका बच गया एग्जाम्पल 3, जो शेष बचा हुआ है। जब आप पूरी क्लासें देखोगे तब आप बुक से चेक करोगे, बुक नहीं है तो आप टेलीग्राम लिंक के ऊपर देख लेना जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर ज्वाइन होने के बाद। तो शेष बचा हुआ है एक तो आपके पास एग्जाम्पल 3, फिर एग्जाम्पल 4, 5, 6 और 7 ये आपको नहीं करने हैं, एग्जाम में आपको नहीं पूछे जाएंगे। फिर बचे 8 और 9 एग्जाम में करवा दिए। एक बचा है हमारे पास एग्जाम्पल 10। ठीक है, इसके बाद जो एक्सरसाइज है फर्स्ट सेकंड ए जो एक्सरसाइज है, इसके अंदर मैं आपको एक बार बताऊं कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। जो एक्सरसाइज सेकंड ए हमारे पास बची हुई है, इसके अंदर आपको केवल क्वेश्चन 19 करना है। एक्सरसाइज सेकंड ए में आपको जो जो करने हैं वो क्वेश्चन 19, 20, 21, 23, 24, 19, 20, 21,
23 और 24 ये 5 क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज के अंदर। फिर आ जाओ, इसके बाद अपने पास प्रमेय स्टार्ट हो जाती हैं, थ्योरम 1। तो लेक्चर 1 के अंदर लेक्चर 4 के अंदर हमने आपको थ्योरम 1 बताई है, जो बहुत ही डिटेल से बताई है। लगभग 35 से 40 मिनट की वो वीडियो क्लास है, ठीक है। इसके बाद थ्योरम 2 और थ्योरम 3, ये जो लेक्चर 5 अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, इसके अंदर हमने थ्योरम 2 थ्योरम 3 कर ली है। इसके अंदर शेष बचेगी थ्योरम 4, 5, 6, थ्योरम 4, 5 एंड 6, थ्योरम 4, 5 एंड 6, 3 थ्योरम हमारे पास ये बचेंगी। फिर आपके पास एक्सरसाइज पेज 49 का स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल शेष रहते हैं। एग्जाम्पल 1 और 2 आपको खुद से देखना है, ये एग्जाम्पल 2। और यहाँ हमारे पास इसी लेक्चर 3 के अंदर एग्जाम्पल 3 जो इस वक्त ये लिखा हुआ है, इसको मैं हल करवाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम एग्जाम्पल 3 तक, यानी हमारे पास पेज 50 तक, अगर आप ये बुक देखोगे, JPH की बुक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके या अपने चैनल के ऊपर जाके बुक देखोगे तो पेज 50 तक हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास जो शेष बचा हुआ है, अब ये जो शेष बचा हुआ है, ये हम आपको पेड क्लास के अंदर, जब आप शिवम ई लर्निंग जोन का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके कोर्स परचेज करके आओगे तो ये क्लासें आपको यहाँ मिलेंगी, क्योंकि ये सारे लगभग एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट थ्योरम और क्वेश्चन है, यहाँ आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो अब देखो अपने पास ये शेष लास्ट बचा हुआ, इस क्लास में आज लास्ट करवा के छोड़ेंगे एग्जाम्पल 3 तक। तो अब देखो ये हमारे पास एग्जाम्पल 3 क्या है। एग्जाम्पल 3 में ये आपकी बुक में पेज 50 के ऊपर है कि यदि A और B किसी ग्रुप G के कोई 2 अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर होगा यदि और केवल यदि G आबेली हो। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे कि AB का होल स्क्वायर, तो आपको पता ही है ये A स्क्वायर B स्क्वायर होता है। इसमें क्या सिद्ध करना लग रहा है, बट ये हमारे पास अमूर्त बीजगणित है, इसमें छोटी छोटी प्रॉपर्टियों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो जब भी आप थ्योरम प्रूफ करो और आपको एक शब्द दिखाई दे, कौन सा, यदि और केवल यदि, तो आपको थ्योरम प्रूफ करना बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले समझना कि ये जो वर्ड है हमारे पास है यदि और केवल यदि, चाहे तो आपको एग्जाम में ये लिख के दो, या फिर आपको सिंबल के तौर पे दोनों साइडों में ऐसे दो, या फिर प्रतिबंधों की पर्याप्तता एवं आवश्यकता। अगर किसी थ्योरम में दे दे प्रतिबंधों की पर्याप्तता एवं आवश्यकता, तीनों शब्द एक ही जैसे हैं। इंग्लिश में इसे इफ एंड ओनली इफ, अगर कोई बच्चा देख रहा है इसे इफ एंड ओनली इफ, या IFF लिखा आ सकता है। इन सभी से हमारे पास एक ही मतलब रहेगा। जब भी ये आई यदि और केवल यदि, आप ऐसे सिंबल समझ के चलोगे कि माना हमारे पास ये सिंबल है, इसका मतलब क्या होगा, यदि और केवल यदि को पहले तो माना LHS दिया हुआ है, पहले हम क्या करेंगे, माना LHS दिया हुआ है और RHS हमें सिद्ध करना है, RHS हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। फिर आप सिद्ध करने के बाद आप लिखोगे विलोमता है, विलोमता की बजाय आप क्या लिखोगे, विलोमता है। फिर आप बोलोगे कि माना RHS है ये दिया हुआ है, RHS है ये दिया हुआ है और LHS हमें प्रूफ करना है, LHS हमें सिद्ध करना है। तो जब थ्योरम में आपके नाम आ जाए यदि और केवल यदि, या इफ एंड ओनली इफ, या IFF, या प्रतिबंधों की आवश्यकता एवं पर्याप्तता, या ये सिंबल भी लग के आ जाए, देखो साथ साथ इस प्रतीक चिन्ह को भी ध्यान रखोगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले लेफ्ट साइड को मानो, राइट साइड को सिद्ध करो, फिर विलोमता है राइट साइड को मानो और लेफ्ट साइड को सिद्ध करो, ठीक है।
तो इस थ्योरम इसको आप अलग से लिख लेना। अब इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे जैसे हमें थ्योरम में दिया है ठीक हमें वैसे वैसे ही चलना है कि यदि ए और बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव हैं तो हम क्या लिखेंगे कि आपको दिया है कि जी डॉट एक ग्रुप है, जी डॉट एक ग्रुप है तथा ए और बी बिलोंग करते हैं जी के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं डॉट कहाँ से ले आया, तो मैं यहाँ इस डॉट को हटा देता हूँ कि दिया है कैपिटल जी एक ग्रुप है। जब भी आपको किसी थ्योरम में या किसी क्वेश्चन में द्विचर संक्रिया नहीं दिखाई दे तो आप मान के ही चलोगे वो क्या है, जी डॉट है। ठीक है, अगर लिख के दे देगा जी डॉट तब तो हम जी डॉट को काम में ले लेंगे। जैसे ये मेरे पास क्या है, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में यहाँ बोलता कि एक ग्रुप जी डॉट के कोई दो अवयव हैं तब तो ये यहाँ भी डॉट लिखता और यहाँ भी ये डॉट लगाता, यानी दोनों का गुणनफल है। बट क्वेश्चन में नहीं लिख के दिया है तो हम भी इसको सीधा करेंगे और मान के चलेंगे कि द्विचर संक्रिया क्या है, गुणन द्विचर संक्रिया है। ठीक है, समझना भाई, प्लस होगा स्टार होगा तो लिख के दे देगा। अगर कुछ भी नहीं लिख के दिया हुआ है तो आप तुरंत मान के चलोगे कि हमारे पास डॉट ही क्या है, एक द्विचर संक्रिया है। तो हमारे पास क्या आ गया, दिया है जी एक ग्रुप है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ग्रुप है तो हमारे पास ग्रुप की तीन कंडीशन G1, G2, G3 तीनों कहीं भी काम में ली जा सकती हैं। तीन कंडीशन कौन कौन सी होगी, नंबर 1 शास्त्रीयता, नंबर 2 तत्समक अवयव का अस्तित्व है और नंबर 3 हमारे पास प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। ठीक है, तो एक ये दिया है। अब तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा यदि और केवल यदि जी आबेली है। तो हम पहले क्या करेंगे, यदि और केवल यदि के जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, देखो लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, इसको हम मानेंगे और इसको हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माना ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी हमें इस यदि और केवल यदि की लेफ्ट साइड को मान लिया और राइट साइड को हमें सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध करना है कि और कौन सिद्ध करना है, इस यदि और केवल यदि का राइट साइड यानी जी आबेली है। अब हमें सिद्ध करना है कि जी आबेली है और आबेली का मतलब हमारे पास आबेली ग्रुप ही माना जाएगा। आबेली का मतलब हमारे पास क्या माना जाएगा, आबेली ही माना जाएगा। अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है, अर्थात आपको सिद्ध करना है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए एवरीवेयर ए बी बिलोंग टू जी। याद करो ग्रुप की तीन कंडीशन, G1 शास्त्रीयता, G2 तत्समक अवयव का अस्तित्व है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, G3 प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है और G4 अगर ग्रुप आबेली होता है तो वो हमेशा क्रम विनिमय को संतुष्ट करता है, यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आएगा तो ही वो ग्रुप हमारे पास क्या होगा, आबेली। अब बताओ स्टार की बजाय हमारे पास द्विचर संक्रिया कौन चल रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा यानी डॉट चल रही है, तो आप भी बीच में कुछ नहीं लगाओगे तो हम सीधा क्या बोलेंगे, अब हमें सिद्ध करना है जी आबेली है, अर्थात है बी ए इज इक्वल टू ए बी या ए बी इज इक्वल टू बी ए। देखो थ्योरम बहुत छोटी दे रखी है, प्रूफ इसका बहुत टेढ़ा होगा और टेढ़ा कुछ नहीं, सबसे सिंपल थ्योरम मान के चलोगे। अब ये कि यहाँ तक दे रखी है, मैंने आपको बता दिया कि द्विचर संक्रिया नहीं है तो आप भी खाली रखोगे उसको और मतलब क्या माना जाएगा, वो डॉट द्विचर संक्रिया है। अब मैंने इस यदि और केवल यदि के लिखे हुए पहले को मान लिया और ये हमें सिद्ध करना है। तो अब की बार बताओ अब दिया हुआ का कौन काम करेगा, ये वाला। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
ये 2 बार है, आपको पता है कि 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 5 गुणा 5 के। तो आप इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को ए बी, देखो 2 बार है ए बी, ए स्क्वायर का मतलब ए और ये बी, ठीक है, बी नहीं बी, कहीं आपके मन में कुछ और ना चले। अब देखो हमारे पास ये कोष्टक हटा के मैं इधर से लगाऊं, तो अगर मैं ये कोष्टक हटा के ऐसे करूं बी ए इज इक्वल टू बी, यहाँ से ये कोष्टक हटा के इधर लगाऊं ए बी इंटू ए, बताओ ये कोष्टक किसकी वजह से हटाए, शास्त्रीयता नियम से। तो हम क्या बोलेंगे, बाई G1 कंडीशन से। अब बताओ G1 कंडीशन क्यों काम में ली, क्योंकि हमें ऑलरेडी दे रखा है G एक ग्रुप है, तो हम G1 G2 G3 तीनों कंडीशन को काम में ले सकते हैं। ओके, अब देखो आपको A से A काट सकते हो, सॉरी ये क्या था, B था। अब देखो हम A से A काट सकते हैं और B से B काट सकते हैं, पर आपको एक बार में केवल एक स्टेप कट करनी है, ये इस मैथमेटिक्स का रूल है। प्रमेय सिद्ध करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। तो अगर हमें A से A काटो तो आपको यहाँ काटते हुए नहीं दिखाना है, क्या से नहीं दिखाना है, सीधा एग्जाम में लिखना है कि A से A कट गया तो कितना बचेगा, बी ए इंटू बी और ये ए बी इंटू बी। बताओ लेफ्ट साइड से काटा है राइट साइड से, लेफ्ट से, तो लेफ्ट को हम क्या बोलेंगे, वाम निरसन नियम। इस वीडियो लेक्चर के शुरुआत में ही बताया है ये नियम कि लेफ्ट कैंसिलेशन ला या वाम काटने का नियम। अब आपको पता है बी से भी बी कट जाएंगे, तो आप क्या लिखोगे, बी ए इज इक्वल टू ए बी। कौन सी साइड से काटे हैं, राइट साइड, यानी आपको लिखना है दक्षिण निरसन नियम, यानी हमको लिखना है दक्षिण निरसन नियम। तो बी ए बराबर ए बी, एवरीवेयर ए बी बिलोंग्स टू जी, एवरीवेयर ए बी बिलोंग्स टू जी, अर्थात जी आबेली है, अर्थात जी क्या है, आबेली है, अर्थात जी आबेली है, हेन से प्रूफ। बताओ क्या हमारे पास थ्योरम पूरी हो गई, नहीं, अभी तक थ्योरम पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक हमारे आधा पार्ट हुआ है, यदि और केवल यदि शब्द के पहले को माना है और राइट सिद्ध किया है। अब हम क्या लिखेंगे, इसकी राइट साइड को मानेंगे और लेफ्ट को प्रूफ करेंगे। तो उसके बीच में आपको कौन सा शब्द यूज में लेना है, विलोमता है। क्या बोलोगे भाई, संस्कृत लगा देना, विलोमता है। ओके, विलोमता में क्या बोलोगे कि माना जी आबेली है, क्योंकि इसका राइट साइड मानेंगे ना अब की बार, तो हम क्या लिखेंगे कि माना कैपिटल जी आबेली है। और एक प्रकार से आबेली का मतलब आबेली ग्रुप है, अर्थात आबेली का मतलब क्या हो गया कि ए बी बी ए के बराबर है और एवरीवेयर ए बी किस में जाएंगे, इसी जी के अवयव में जाएंगे। जैसे कंडीशन यहाँ लिखी थी, अब इक्वेशन 1 तक तो मान चुके, आप इसको क्या बोलोगे, इक्वेशन 2, ठीक है, राइट साइड को माना। अब हमें सिद्ध करना है कि, और लेफ्ट साइड प्रूफ करनी है, तो हम बोलेंगे कि अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बात अब हमें सिद्ध करनी है। और अगर ये बात सिद्ध करनी है तो मैं एक बार क्या इसकी लेफ्ट साइड ले सकता हूँ, यस, कौन रोकेगा मेरे को, पकड़ तो सकते नहीं आप। लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड ए बी का होल स्क्वायर, वाह क्या है, ए बी का होल स्क्वायर। ए बी के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए बी और ए बी, देखो 2 बार है ना, जैसे 5 इंटू 5 25। अब समीकरण 2 से ए बी की जगह आप क्या रख सकते हो, बी ए। अब आप सोचेंगे कि ये इस वाले ए बी की जगह रखूं या फिर मैं इस वाले ए बी की जगह रखूं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपका दिल चाहे वैसे करो, ठीक है। पहले मैं लेफ्ट में रख के बताऊंगा और फिर मैं राइट में रख के बताऊंगा। मान लो मैंने इस ए बी की जगह क्या रख लिया, बी ए, इस ए बी की जगह हमने क्या रख लिया, बी ए, और साइड में क्या बोलेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2।
अब देखो यहाँ से ये कोष्टक हटा के आप अंदर ले जा सकते हो, कौन सी कंडीशन से, शास्त्रीयता की कंडीशन से, बाई G1 लगा देना, इंग्लिश में लिख देना तो बाई G1। और बताओ a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, कोई भी किसी भी एक कोष्टक के साथ आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि G अबेली है, मतलब ए बी को घुमा के आप बी ए कर सकते हो। इसको आप ऐसे समझना कि पहला पद दूसरा पद घूम के क्या हो गया, दूसरा पद इंटू पहला पद। तो यहाँ से इसको पहला पद मानो और इसको दूसरा पद मानो, तो ये हमारे पास घूम के क्या हो जाएगा, b इंटू बी ए स्क्वायर। वापिस क्या बोलोगे, यूजिंग इक्वेशन 2, क्योंकि किसकी वजह से चेंज होगा, 2 की वजह से, ठीक है। फिर कोष्टक हटाओ, इधर लगाओ, b इंटू बी ए स्क्वायर, किसकी वजह से कोष्टक हटेगा, शास्त्रीयता की वजह से। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख लेता हूँ, b इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, b इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब वापस घुमा दो, फर्स्ट को सेकंड में, फर्स्ट को सेकंड में, वापस क्या बोलेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि सिद्ध करो कि ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम थी, यदि और केवल यदि को पहले लेफ्ट को माना, राइट को प्रूफ किया। पहले हमने लेफ्ट को माना, ये वाला लेफ्ट, राइट को प्रूफ किया, फिर आप लगाओगे विलोमता है और आपने राइट को माना और लेफ्ट को प्रूफ किया। ओके, उतारो यहाँ तक। अब देखो, एक बार लिख लिया होगा शायद आपने, या इसको पॉज करके पहले लिखो। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं इस ए बी की बजाय इस वाले ए बी की जगह क्या रखना चाहूँगा, बी ए। अब की बार हम क्या करेंगे, इस वाले ए बी की बजाय हम क्या रखेंगे, आपको बी ए। मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ इसको एक बार। देखो, जरूरी नहीं कि आप इस वाले ए बी की जगह ये बी ए लो, हमने माना कि आपने इसकी जगह क्या रख लिया, बी ए। फिर यहाँ से कोष्टक हटाया G1 कंडीशन की सहायता से, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इंटू ए। अब फर्स्ट और सेकंड को चेंज करोगे तो ये ए आ जाएगा इधर और ए बी स्क्वायर आ जाएगा इधर। अब ये कोष्टक G1 की सहायता से हटाओगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, हैंड से प्रूफ। ये तो और जल्दी हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे बताया, जब आपका दिल चाहे, चाहे इस ए बी की जगह बी ए पुट करो या फिर इस वाले ए बी की जगह आप बी ए पुट करो, ठीक है। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल 3। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और थ्योरम के साथ।